हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर हम आदम से मानव कैसे बन गए, आखिर ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन जितनी भी प्लांट किंगडम है, जितनी भी एनिमल किंगडम है, जितने भी प्लांट आते हैं, जितने भी एनिमल आते हैं, उन सब का इवोल्यूशन हुआ है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग अगर किसी का इवोल्यूशन हुआ है वह हम मानव का इवोल्यूशन, कि कैसे हम लोगों ने पहले साइन लैंग्वेज को सीखा, फिर हम लोगों ने लिखना सीखा, और जिस दिन से हम लोग जब लिखना सीख गए उस दिन से हम लोग रिकॉर्ड रखना सीख गए, और वही आज के तौर पे हम लोगों के लिए इतिहास बन गया है। ये आज की वीडियो में जो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बताने वाला हूँ, आज तक यूट्यूब पे इस तरह से किसी ने नहीं बताया होगा। आप इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, लास्ट तक बने रहें, आपको काफ़ी अच्छे से कुछ रोचक तथ्य, कुछ रोचक जानकारी मिलने वाली है। तो आइए हम लोग बात शुरू करते हैं। बात शुरुआत होती है कि साइंटिस्ट को 15 मिलियन ईयर एगो कुछ फॉसिल्स मिले हैं। एक का नाम है ड्रायोपिथेकस और दूसरा का नाम है रामापिथेकस। ये दोनों जो फॉसिल्स मिले हैं वो 15 मिलियन ईयर एगो मिले हैं। ये दोनों के दोनों गुरिल्ला जैसे चलते हैं, गुरिल्ला जैसे दिखते भी हैं। ड्रायोपिथेकस जो है वो थोड़ा सा एप लाइक ज़्यादा है, जो चिंपांजी हैं, गुरिल्ला है, इनके डायरेक्ट एंसेस्टर हैं। और जो हम लोग का जो एंसेस्टर है वो है रामापिथेकस। रामापिथेकस की बात करें तो ये भी गुरिल्ला की तरह चलता है, बट ये मोर मैन लाइक है, और ये जो ड्रायोपिथेकस है मोर एप लाइक है। उसके बाद फिर रामापिथेकस से हम लोग का चलते आया एंसेस्टर, हम लोगों का आगे बढ़ता चला गया, और फिर 2 मिलियन ईयर एगो, अब 15 मिलियन ईयर एगो से लेकर 2 मिलियन ईयर एगो तक क्या हुआ इसकी जानकारी साइंटिस्ट को अभी तक नहीं है। उस बीच में क्या हुआ ये सब हम लोगों को पता नहीं है। फिर 2 मिलियन ईयर एगो हमको मिला ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनका क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि जो ब्रेन की कैपेसिटी है वो है 500। उसके बाद इनको एप मैन भी कहा जाता है, क्योंकि एप मैन इसलिए क्योंकि एप जैसे भी दिखते थे और मैन जैसे भी दिखते थे। ये दोनों अभी तक, चाहे वो ड्रायोपिथेकस हो, चाहे वो रामापिथेकस हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, ये 4 पैरों पे ही चलते थे। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आए होमो हैवेलिस। इनको एबल मैन भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि इनका दोनों हाथ आगे का फ्री हो गया। जैसे ही हाथ फ्री हो गया इन लोगों ने टूल्स बनाना सीख लिया। टूल्स लाइक पत्थर को घिस घिस करके कुछ नुकीलीदार बना लेना हथियार, ताकि वो किसी का शिकार कर पाएँ। अब दोनों हाथ जैसे ही फ्री हुआ ये इनसे काम करने लगे और टूल्स बनाने लगे। होमो हैवेलिस के बाद आए होमो इरेक्टस। अब होमो सब जुड़ गया है, मतलब होमो सेपियंस से आ गए शुरू। अब होमो इरेक्टस जो थे ये दौड़े, ये भागे। अब ये दौड़ने लगे, भागने लगे, और इन्होंने ही आग का आविष्कार कर लिया गलती से। पत्थर को एक दूसरे को टकरा टकरा करके इनको आग निकल गया, तो आग की खोज होमो इरेक्टस को ही माना जाता है। इन्होंने अपने आप को कवर करना शुरू कर दिया। इन्होंने अच्छे अच्छे हथियार बनाने लग गए, जिससे ये किसी का शिकार आसानी से कर पाते थे। ये दौड़ने लग गए थे, इसलिए पहले से ये फ्रूट खाते थे, अब मांसाहारी बनने लगे, क्योंकि इनके पास अच्छे अच्छे हथियार मिल गए शिकार करने को। होमो इरेक्टस को जावा मैन भी कहा जाता है, क्योंकि 1891 में इंडोनेशिया में एक जगह है जावा, उस जावा में इनके फॉसिल्स मिले हैं 1891 में, इसलिए इनको जावा मैन भी कहा जाता है। होमो इरेक्टस के बाद आए निएंडरथल मैन। ये हमारे डायरेक्ट इंसेस्टर नहीं माने जाते हैं। ये लगभग 1 लाख से 40 ईयर एगो अचानक से डिस्टिंक्ट हो गए, अचानक से लुप्त हो गए। इनकी एक अलग कहानी चल रही थी। ये हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर ना कहला के कजन्स कहलाए, ये हमारे कजन्स थे। इन्होंने अपने आप को कवर करना शुरू कर दिया। ये कहीं ना कहीं धर्म, पुण्य जन्म, भगवान, धर्म, इन सब पे मानते थे, क्योंकि जब इनके यहाँ कोई मरता था तो उसको ज़मीन के अंदर दफनाते थे और वहाँ बर्तन रखते थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये धर्म पुनर्जन्म पर भी विश्वास रखते थे। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी थी। इसके बाद जो आए क्रो-मैग्नन मैन आए। ये बिल्कुल हमारी तरह थे, मॉडर्न मैन की तरह थे। इन्होंने, आप अगर भोपाल से थोड़ी दूर और आगे बढ़ोगे तो वहाँ एक रायसेन डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, वहाँ एक जगह है भीमबेटका रॉक शेल्टर, तो वहाँ पे अद्भुत चित्रकारी बनी हुई है। एक्चुअली क्रो-मैग्नन मैन ने ही वहाँ पे इस चित्र को बनाया था, लेकिन धर्म के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है जब पांडवों का देश निकाला हो गया था तो भीम लोग यानी कि जो पांडव की जो टुकड़ी थी वहाँ कुछ दिन बिताए थे, इसलिए उस जगह को भीमबेटका कहा जाता है। लेकिन अगर साइंस की माने तो लगभग यह 18,000 साल पहले की है, पुरानी है यानी कि, और क्रो-मैग्नन मैन ने इसको बनाया था। वो काफ़ी ज़्यादा साइन लैंग्वेज भी सीख गए थे, इसलिए उन्होंने वहाँ अलग अलग टाइप का, अगर आप देखोगे चित्रकारी
सारी यहाँ पे बना हुआ है। वहाँ पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी बनाना भी सीख लिया था। धीरे धीरे उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया था। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी यानी कि 1600 सीसी मानी जाती है और हमारी 1350। इसका ये मतलब नहीं है कि ये ज़्यादा इंटेलिजेंट थे तुलना हमारे, क्योंकि ब्रेन में ना एक मैटर होता है, एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है। तो ग्रे मैटर जिसमें ज़्यादा हो वो उतना इंटेलिजेंट होता है। भले ही क्रो-मैग्नन मैन में क्रेनियल कैपेसिटी हमसे ज़्यादा थी, लेकिन उनमें ग्रे मैटर कम था यानी कि वाइट मैटर ज़्यादा था। उसके बाद आए होमोसेपियंस मतलब मॉडर्न मैन। हम मॉडर्न मैन क्यों कहलाते हैं? इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम लोगों ने 10,000 साल पहले खेती शुरू कर दी, पशुपालन शुरू कर दिया। हम लोग सिविलाइज कहलाने लगे, सिविलाइज तरीके से रहने लगे है और इस तरह से हमारा ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले गए। ये कहानी थी आदम से मानव बनने की कहानी। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आपको अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या फिर किसी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक में जाके उसको क्लिक करोगे तो उस चैनल पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बायोलॉजी का वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ पे नीट का तैयारी कर सकते हैं, 11th का तैयारी कर सकते हैं, 12th का तैयारी कर सकते हैं अगर आपने इंटरमीडिएट में बायोलॉजी लिया हुआ है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए